अब जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद एक नई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी तो किस तरह के चैलेंजेस सरकार के पास होंगे या जिन उम्मीदों के साथ लोगों ने सरकार बनाई है इसे किस तरह से देखा जाए, इस पर भी लगातार बात करेंगे। मैं ब्रेक के बाद तेजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। तेजेंद्र जी, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि जम्मू में बीजेपी जरूर लड़ रही थी लेकिन कश्मीर में उसने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अब डिलिमिटेशन हो, 370 हो, उसके बाद एक क्या मौका बीजेपी के पास था कि जम्मू तो उसका गढ़ माना जाता है, वहां पर बहुत मजबूती से लड़ रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि कश्मीर में जब आई तो 30 सीटों पर तकरीबन उसने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। क्या एक अच्छा मौका था जो बीजेपी ने गंवा दिया, जिस तरह से आज हम टैली में भी देख रहे हैं? इसे आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर वो जिन सीटों पे उतरे थे 17 सीटों पे हार गए, तो अगर 30 पे और उतारते वहां पर भी हार जाते तो आज सिचुएशन वन एंड दी सेम थिंग ही होती। बीजेपी ने एक अच्छा निर्णय लिया क्योंकि उन्हें पता था जिस एरिया में उनकी विनेबिलिटी नहीं है, जहां पर वो नहीं जीत सकते, वहां पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17 कैंडिडेट उन्होंने एज एन एक्सपेरिमेंट उतारे। यही चीज़ अगर आप देखें उन्होंने जम्मू में इसका उलट किया। जम्मू में फुल फोकस से, फुल फोर्स से उन्होंने अपनी जो पावर थी वो लगाई और उसका नतीजा आज आपके सामने है कि 43 जो सीटें हैं जम्मू रीजन में, जम्मू संभाग में, उसमें से 29 जो हैं बीजेपी के खाते में गई हैं। कश्मीर घाटी में, क्योंकि देखिए बीजेपी इस तरह काम नहीं करती कि किसी और पार्टी की तरह की किसी को खुश करने के लिए टिकट दे दी। बीजेपी के लिए देखिए, बीजेपी को आपको यह समझना होगा कि उनके दो जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, लेकिन तेजेंद्र जी फिर अपनी हैसियत कैसे पता चलेगी? क्योंकि अब बीजेपी आप देखिए ना कि अब वैली में देखिए कई जगहों पर दूसरी पोजीशन पर आई है, तो उसे पता चला ना कि उसकी हैसियत क्या है। देखिए हुरेरा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी कई सीटों पर दूसरी पोजीशन पे आई है और अगर थोड़ा और जोर लगाते तो कहीं ना कहीं बीजेपी वहां पर खाता खोल लेती। बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने, देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन की हमने बात की, पार्लियामेंट इलेक्शन में मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट थे, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फीलर ऑलरेडी मिल चुके थे कि कश्मीर घाटी में अगर वो पूरी तरह से अपना फोकस रखेंगे तो जम्मू कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि आपके हाथ में अगर एक चिड़िया है वो ज्यादा कीमती है ना कि दो अगर बुशेस में छुपी हुई है। तो वो उन्होंने वो जो एक चिड़िया उनके हाथ में थी उसे संभाल के उसे पकड़ने में ज्यादा अक्लमंदी तेजेंद्र जी, और शायद यही कारण था कि बीजेपी ने जो अपने जो एग्रेसिव तरीके से जो अपना प्रचार प्रसार किया वो जम्मू रीजन पर ज्यादा फोकस उस पर किया गया। लेकिन जिन फिलर्स की आप बात करें, क्या ये वो फिलर्स थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को मिले थे? जब चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें, जब उन्होंने इस बात को कहा कि रविंद्र रैना का मुझे बयान आज भी याद है लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा कि घाटी में तो अब बल्ला और बॉल चलेगा क्योंकि वो अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह थे। तो ऐसे में जब उन क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर बीजेपी के साथ कोलिजन की बात सामने आई तो क्या हश्र उनका लोकसभा चुनाव में हुआ, ये सबने देखा और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा ये रहा कि विधानसभा चुनाव में अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन जैसे नेता हार गए। तो क्या ये वही फिलर्स थे जो बीजेपी को मिले थे? जैस्मिन, बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर किसी पार्टी के बारे में ये बात फैलती है कि वो बीजेपी की बी टीम है और वो पार्टी चाहे उसका कितना भी कद्दावर नेता हो, उस पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो, वो इलेक्शन हार जाता है कश्मीर में, तो आप खुद सोचिए कि अगर बीजेपी, उनको ये पता चलेगा कि बीजेपी लड़ रही है तो बीजेपी को लोग वहां अभी नहीं जिताने देंगे, क्योंकि बीजेपी ने ये बात जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में इस बात को समझ लिया था, इसीलिए कश्मीर की सीटों पे उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तेजेंद्र जी, और शायद अवामी इत्तेहाद पार्टी का या कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का या जमात के कुछ ऐसे कैंडिडेट जो निर्दलीय तौर पर मैदान में लड़ रहे थे, उन कैंडिडेट्स ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि बारामूला से जो अवामी इत्तेहाद पार्टी ने परफॉर्म किया शायद वही रिपीट करेगी अवामी इत्तेहाद पार्टी, लेकिन नहीं किया क्योंकि टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। इंजीनियर रशीद की रिहाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे और इसको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वोटर को हम हल्के में नहीं ले सकते और उन्होंने इस बात का आकलन कर लिया था और इशारा कहीं ना कहीं यही था कि शायद हो सकता है कि बीजेपी की टीम ABC के तौर पर घाटी में वो काम करे। तेजेंद्र जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी और हम बात कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नतीजे घोषित हो चुके हैं। 49 सीटों पर एक कंफर्टेबल नंबर के साथ वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाता हुआ नजर आ रहा है। कई इसके पहलू हैं, कई एनालिसिस हैं, कई चैलेंजेस आगे रहने वाले, उन